रिकॉर्डिंग के लिए क्या गया, फोटो के लिए क्या गया? रिकॉर्डिंग के लिए गया। अरे यार मेरा आज का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का छात्र के जीवन में योगदान। नीति शतक में एक श्लोक प्रचलित है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वाना सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान और राजा की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा जो है केवल अपने राज्य में ही पूजा जाता है, जबकि विद्वान जो है उसकी पूजा सर्वत्र की जाती है। स्वामी विवेकानंद जी इस सत्य से भली भांति परिचित थे, इसीलिए उन्होंने शिक्षा के योगदान के लिए लोगों को आगे बढ़ने की अपील की और लोगों को आगे बढ़ने का आग्रह किया। और यहाँ पे मैं दो तीन चीजों पे ज्यादा जोर देना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमारा चारित्रिक विकास हो, ज्ञान का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो तथा मनुष्य स्वावलंबी बने। चारित्रिक विकास से क्या? इसकी ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगी? चारित्रिक विकास से अर्थ है कि जो मनुष्य चरित्रवान होगा, सत्यनिष्ठ होगा और आदर्शवादी होगा। अब सत्य में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी बाकी सारी बुराइयों को दूर कर सकती है। इसको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक चोर था, एक संत के पास गया, वो बोला कि मेरी चोरी करने की आदत छूट नहीं रही, मैं क्या करूँ? तो संत ने बोला तुम केवल झूठ बोलना छोड़ दो, बाकी तुम्हारा सुधार हो जाएगा। ठीक है, दूसरे दिन चोर गया राजमहल में चोरी करने के लिए। अंदर घुस रहा था तो द्वारपाल ने पूछा, बोला कौन हो? बोला मैं चोर हूँ। बोला क्या करने जा रहे हो? बोला चोरी करने जा रहा हूँ। तो द्वारपाल ने सोचा कि लग रहा है कोई संभ्रांत व्यक्ति है, पूछने पर बिगड़ रहा है। बोला भाई नाराज क्यों होते हो, चले जाओ। अंदर गया, खजाना निकाला, सिर पे लाद के लेके जा रहा है। तो लोगों ने पूछा हाँ भाई क्या लेके जा रहे हो? बोला खजाना चुरा के लेके जा रहा हूँ। फिर लोगों ने सोचा बोला इतना नाराज क्यों हो रहा हो, जाओ। तो दूसरे दिन हड़कंप मच गया कि भाई खजाना चोरी हो गया है। तो खोज नहीं हुई, वो पकड़ा गया व्यक्ति। तो राजा उसकी सच्चाई से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे सजा नहीं दी बल्कि ढेर सारे इनाम दिए। इससे क्या हुआ कि उसकी चोरी करने की आदत अपने आप छूट गई। और मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ सत्य की ताकत का। मैं जब श्रीनगर में था तो मिठाई की दुकान पे गया, तो मैंने मिठाई वाले से पूछा कि भाई मिठाई कैसी है? उसने बोला अच्छी है, ताजा है। मैं कहा कैसे मालूम? बोला आज मंगलवार है, आज के दिन मैं व्रत रहता हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। उसकी इस बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं कहा कम से कम हम अपने डेली के बेसिस में कम से कम हफ्ते में अगर एक दिन हम ऐसा निकालें कि हम आज झूठ नहीं बोलेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर सुधार होगा। जब हम किसी चीज को सत्य बोलेंगे तो जो हमारी कमियां हैं, हमारी जो गिल्ट है, उसको हम प्राप्त करेंगे कि हाँ भाई हमें यहाँ पे सुधार करना चाहिए। इसके पश्चात मैं एक और चीज पे बोलना चाहूंगा कि स्वामी जी ने धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया। अच्छा, आध्यात्म के बारे में लोग काफी सारी चीजें बताया, शायद मुझे लगता है किसी ने आध्यात्म शब्द का अर्थ नहीं बताया। इस शब्द का अर्थ मैंने एक सीरियल आता है भाभी जी घर पर है, उसमें सक्सेना जी का रोल आपने शायद देखा होगा, उन्होंने शाब्दिक अर्थ बताया था इसका। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। तो मुझे इसलिए मैं इसको कोट कर रहा हूँ क्योंकि आप कोई भी चीज देखिए, माइंडली देखिए, आपको इससे क्या होगा कि आप कुछ न कुछ नया सीखने का मौका जरूर मिलेगा। और एक छोटी सी और कहानी इसमें मैं बताता हूँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, आध्यात्म से रिलेटेड। एक अंग्रेज था, वो स्वामी जी के पास गया और उसने बोला कि सुना है आपको माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं? तो उन्होंने कहा होते हैं। तो बोला मुझे भी कराइए। तो बोला ठीक है, आप अपना पता दे दीजिए मुझे, मैं बता दूंगा, माँ दुर्गा आपको खुद दर्शन देने पहुंच जाएंगी। तो उसने कलकत्ता का अपना एड्रेस दिया, बोला फला फला कलकत्ता ये। तो उन्होंने बोला नहीं ये तो आपका टेम्परेरी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस दीजिए। तो उस अंग्रेज ने अपना लंदन वाला एड्रेस दिया कि ये फला फला रोड लंदन। तो उसने बोला कि नहीं, ये भी आपका टेम्परेरी है, क्योंकि आपका जो शरीर है इसकी कुछ निश्चित आयु है, इसके पश्चात आप कहाँ जाएंगे? इसके पश्चात आप चले जाएंगे, आपका परमानेंट एड्रेस दीजिए। ये सुनते ही उस अंग्रेज की आंखें खुल गई, वो स्वामी जी के चरणों में गिर गया। ये होती है आध्यात्मिक शिक्षा। अब चूंकि कंक्लूड करने का टाइम है तो मैं कुछ शब्दों के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा। मैंने बचपन में पढ़ा था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आप 5 पेड़ लगाएंगे तो क्या है कि आने वाली जो पुश्तें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए आप अच्छे वातावरण को प्रदान कर सकते हैं, अच्छी हवा पानी दे सकते हैं। तो मैं इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा
कि अपने परिवार और संतान के अलावा हर व्यक्ति को 5 लोगों के जीवन में शैक्षिक योगदान देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो भारतीयों के लिए हम एक आदर्श साबित हो सकते हैं, और जब हम अपना जीवन पूरा करके जाने लगेंगे तो हमें एहसास होगा कि हमने इस देश के लिए कुछ किया। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके सुखद भविष्य और जीवन की कामना करता हूं।